हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बच्चों, जो भी आपकी बेसिक शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर से। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। How many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, एक डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये तो पता होगा आपको, है कि नहीं। अब बताना है आपको कि अगर आप शुरू में फेस कर रहे हो साउथ, सबसे पहले साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, तो मतलब इस तरफ आप फेस कर रहे हो, इस तरफ खड़े हो, ठीक है। फिर बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमते हो, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरफ घूम के आप अब इस तरफ फेस कर रहे हो, तो ये एंगल बनाया। और अगर हम साउथ से सिर्फ वेस्ट की तरफ ही जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा या फिर एक राइट एंगल बनेगा। तो यही पूछा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, ठीक है। इस केस में तो सिर्फ एक ही राइट एंगल बनेगा। भाई साउथ में हो, खड़े हो तुम साउथ की तरफ फेस करके, और फिर वेस्ट की तरफ फेस कर लेते हो, ठीक है। अब पार्ट बी में बोला गया है, अगर तुम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो कहाँ हो गया ये, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए, अब इस तरफ फेस करके खड़े हैं आप, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उससे विपरीत दिशा, ये वाली होगी एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ जाते हो आप, घूमते घूमते फिर आए आप वेस्ट की तरफ, इधर फेस किया, और ये हो गया एक 90 डिग्री एंगल। उसके बाद वेस्ट से फिर चलते रहे और आपने फिर फेस किया साउथ की तरफ, ठीक है, इधर। तो एक 90 डिग्री एंगल और बन गया। फिर साउथ से और घूमे आप, और फिर आपने फेस किया ईस्ट की तरफ, और फाइनली हमें ईस्ट की तरफ ही फेस करना है। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हमें मिले यहाँ पे, 3 राइट एंगल्स मिले, देख सकते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से पार्ट सी और डी भी आपको करना है। अब एक बार आप पार्ट सी और डी नोट करके इनको सॉल्व कीजिए और बताइए कितने राइट एंगल्स यहाँ पे बनते हैं आपके। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस। स्टार्ट कहाँ से करना है, बस उसका हमें ध्यान देना है, ठीक है।
तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस पार्ट के लिए वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं एंड टर्न टू वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, ये नॉर्थ है ना, तो इधर फेस किया आपने। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्शन क्यों नहीं दी कि किस तरफ घूमना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस ये लिख दिया है टर्न टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ घूम जाओ। अरे इस तरफ तो फेस कर ही रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ ही घूम जाओ का क्या मतलब है, क्या यहीं खड़े रहें? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन चूज करो, क्लॉकवाइज चूज करिए। ठीक है, इस तरफ जाएंगे आप 90 डिग्री एंगल, फिर यहां से यहां, फिर 90 डिग्री एंगल, फिर यहां से यहां, फिर 90 डिग्री एंगल, और फिर यहां से यहां आइए और ये फिर 90 डिग्री एंगल। कितने हो गए? 4। 490 डिग्री एंगल्स बने और वापस आप वेस्ट की तरफ फेस करने लग गए। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन का इसमें कोई रोल है? डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देखते हैं। अब अगर हम क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पे एक बना एंगल 90 डिग्री का, फिर यहां से यहां गए, मतलब वेस्ट से साउथ फेस किया, सबसे पहले एक एंगल बना 90 डिग्री का। साउथ से ईस्ट फेस करेंगे तो दूसरा एंगल बनेगा, ईस्ट से नॉर्थ फेस करेंगे तो तीसरा, और नॉर्थ से फिर आप वेस्ट फेस करेंगे तो चौथा। तो देखिए, आप किसी तरफ से आप घूमे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आप 4 90 डिग्री, 4 राइट एंगल्स बनाएंगे और वापस से वेस्ट की तरफ ही आ जाएंगे, तो डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। बस ये आपको पता होगा कि 4 राइट एंगल्स आपके बने हैं, नोट कर लेंगे। अगला देखिए, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे तो वापस घूम के साउथ पे ही नहीं आ रहे, है ना, साउथ पे भी तो नहीं आ रहे घूम के, तो अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं किस तरफ जाना है फिर। देखिए, सबसे पहले फेस कर रहे हैं हम साउथ की तरफ, ठीक है, और फाइनली पहुंचना है नॉर्थ की तरफ। अब सेम चीज होगी, कुछ खास फर्क नहीं है। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जाते हैं तो पहले ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल बन गया, फिर आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो दूसरा 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इस केस में कितने 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल बने हैं? 2। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाते हैं तो 2 राइट एंगल बनते हैं। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएंगे तो भी देखिए एक 90 डिग्री एंगल, और यहाँ से वेस्ट फेस कर लिया आपने, फिर वेस्ट से नॉर्थ फेस किया तो एक और राइट एंगल बन गया। तो इस तरफ से भी 2 ही राइट एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन से जाओ, यू विल मेक 2 राइट एंगल्स, नोट कर लेंगे इसको भी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये फिर से आपका क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल? तो अगर हम घड़ी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, चलिए पहले हम क्लॉक बना लेते हैं। ये हो गई क्लॉक। अब यहां से क्या करना है हमें? यहाँ 12 बज गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11। ठीक है, ये आपकी क्लॉक बन गई है। अब क्या बोला जा रहा है, हमसे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आपकी घड़ी शुरू होती है, स्टार्ट होती है 6 बजे से। ठीक है, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न्स टू 1 राइट एंगल। 6 कहाँ बजे हैं, ये रहे 6। इस तरफ आर हैंड फेस कर रहा है और ये एक राइट एंगल बनाता है, तो ऑब्वियसली ये जाएगा क्लॉकवाइज। और कितने घंटे में एक राइट एंगल बनाता है, 3 आवर्स, ये तो पता है ना हमें। 3 आवर्स में 1 राइट एंगल बनाता है, बस सिंपल है। अब ये कैसे पता लगा कि 3 आवर्स में 1 राइट एंगल बनाता है, ये हमने निकाला। देखिए, अगर सुई पूरा घूम के वापस से 6 पे आ जाए तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा। कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री। कितने, 360 डिग्री बनेगा। और एक कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं। कितने, 4 राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर 4 राइट एंगल हो गए, है ना, 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 राइट एंगल्स आ गए, है ना। और अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आवर्स आएगा। ठीक है, तो 3 घंटे मान लीजिए आप, 3 घंटे एक राइट एंगल बनाते हैं। तो 6 के बाद 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, और ये 9 बज जाएंगे जब, तो ये सुई यहाँ पे आ जाएगी और ये एक राइट एंगल बना देगी। क्या बना देगी, 1 राइट एंगल। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। 1 कितने बजे हैं, टाइम बताना है ना, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, या फिर आप इसको पूरा लिखेंगे, द आवर हैंड विल स्टॉप एट 9। 9 पे रुकेगा भाई। अब सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल्स। 8 से शुरू करता है, ठीक है, और 2 राइट एंगल टर्न करता है, मतलब 6 घंटे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 2 बज जाएंगे, है ना। द आवर हैंड विल स्टॉप एट 2। सिमिलर क्वेश्चन है ये, होमवर्क में कर लेंगे आप, काफी आसान है ये तो। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अब ये एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई करने हैं कि क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ये अब आपको पता है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, देख के पता लग जाएगा, है ना। क्या बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर ले इनको। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट से पहले ये बताइए राइट एंगल कौन सा है। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, या फिर किसी के साथ परपेंडिकुलर, अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन है आपस में तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये राइट एंगल होगा क्योंकि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कोई भी लाइन हो गई, ये है, ये राइट एंगल होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब इस राइट एंगल से अगर कोई भी छोटा एंगल बनता है, इससे छोटा एंगल बनता है, तो वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, स्मॉलर देन राइट एंगल। और ग्रेटर देन राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा।
मतलब राइट एंगल से जो बड़ा हो जाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं, ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री का बनेगा और इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो अगर कोई आपका स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच में एंगल हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी 90 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए तो ऑब्ट्यूज एंगल माना जाएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया भाई, 180 डिग्री से जो बड़ा एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट ए में क्या लग रहा है हमें, पार्ट ए में ये एंगल 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, हमें जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा है कितने डिग्री का एंगल है, सिर्फ ये बताना है कौन सा है। तो ये ऑब्वियसली एक्यूट एंगल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल इसको हम बोल देंगे, ठीक है। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पार्ट सी देखिए, ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन तो ये राइट एंगल हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पार्ट डी देखिए, इसमें रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये भाई ये वाला अगर हम देखें तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल था, है ना, तो ये तो उससे भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा होता है। अगर ये हमारी लाइन ऐसे स्ट्रेट होती तो ये स्ट्रेट एंगल होता, है ना, 180 डिग्री, लेकिन ये 180 डिग्री से भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे, बाकी के दो पार्ट्स जो बचे हैं वो बच्चों आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स किया है, आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसको कहते हैं, उसके बाद आप इजीली पहचान सकते हैं इन एंगल्स को। तो होमवर्क के लिए दिया है मैंने आपको, और इसको जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।